तो जब हमने अपने इस पेशेंट के जिसके पास एक नारकोटिक्स की इतनी क्वांटिटी में जो मेडिसिन मिलती हैं, जब हमने उसकी केस स्टडी ली तब हमें ये पता लगा, जब पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था तब पेशेंट की जो केस स्टडी में निकल के आया था कि पेशेंट बहुत ज़्यादा विड्रॉल में था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा था, पेशेंट को लूज मोशन भी लगे हुए थे, लेस स्लीपिंग, मतलब फैमिली का ये कहना था कि पेशेंट पिछले 11 दिन से सोया नहीं है। तब यह पता लगा था कि परिवार ने पेशेंट को बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के, बिना किसी डॉक्टर की मेडिसिन के पेशेंट को घर में रह के ही नशा देना बंद कर दिया था। पेशेंट 30 ईयर एज का था और लगभग बॉडी हेल्थ से वो एक अच्छा खासा 70 टू 80 केजी के समथिंग अराउंड पेशेंट का वेट था। तो कई बार फैमिली ऐसी गलती कर देती हैं, जैसी इस फैमिली ने गलती की थी कि बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के पेशेंट को, या किसी बिना नशा मुक्ति केंद्र के साइकाइट्रिक सोशल वर्कर या फिर उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, उनके बिना कहे पेशेंट को नशा देना बंद कर दिया। तो इस केस में हमारे क्या निकल के आता है कि पेशेंट को हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल में होता है, एक ब्लैकआउट की स्टेज में होता है, जहाँ पेशेंट को पता भी नहीं वह क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वह क्या बोल रहा है। और इस केस में क्या होता है ना, पेशेंट बहुत ज़्यादा डरता है। डरने का क्या रहता है कि वो न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं जब पेशेंट विड्रॉल में होता है, कि डर लगता है कि मुझे तो मार दोगे, या अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा शक करने लगता है। अगर वो कुछ करने की, अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं पेशेंट के साथ, या बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात भी करते हैं, तब भी पेशेंट को वो चीज़ें चुभती हैं। तो 5 दिन से पेशेंट उनके साथ ऐसे ही रह रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक बात को रिपीट करता जा रहा था, बार बार दीवारों को, वॉल को चूमना, किसी के आगे ऐसे माथा टेक देना, किसी के आगे भी रिक्वेस्ट करके बात करना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जबकि पेशेंट हमारा फिजिकली फिट है। तो उसमें यह पता लगा कि उसको बहुत ज़्यादा नौजिया हो रखी थी, वोमिटिंग हो रही थी, उसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, पेशेंट को भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, सेल्फ कम्युनिकेट कर रहा था पेशेंट। तो आज की वीडियो का बनाने का ना सिर्फ ये मोटिव था कि बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के आप पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट भी जेड एब्यूज़ का ड्रग एडिक्ट है और लगभग 15 साल से नशा कर रहा है। तो आप उसको घर बैठ के अगर ऐसे बंद करोगे तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, ये नॉर्मली ये सिम्टम्स है पेशेंट के। पेशेंट को एडमिट होने के बाद डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिसिन दी जाती हैं। मेडिसिन में जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन को फॉलो किया, डॉक्टर को फॉलो किया। हमें मिनिमम 3 दिन पेशेंट को लगभग 4 स्टाफ हमेशा पकड़ के रहता था, क्योंकि पेशेंट फियर में रहता था। वो बहुत ज़्यादा, अब डरता हुआ आदमी तो कुछ भी कर सकता है, उसको नहीं पता उसे क्या चीज़ें हो रही हैं। 3 से 4 स्टाफ हमेशा पेशेंट को पकड़ के रहता था कि पेशेंट अपना कोई नुकसान ना कर ले, कि दीवार पे सर ना मार ले, क्योंकि वो तो कंट्रोल में नहीं है। तब इस केस में हमने लगभग 3 दिन हमें ऐसा लगा कि पेशेंट हमारे पास में तक भी ठीक से नहीं सो पाया। आफ्टर 3 डेज पेशेंट मेडिसिन ने अपना काम किया, हमारे अपने स्टाफ की सहूलियत से, और हमारे पेशेंट की जो भी हमने थेरेपी इस्तेमाल किया, जो भी पेशेंट के साथ में हमने ट्रीट किया, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया कि पेशेंट 3 दिन के बाद खर्राटे मार के सोने लगा। तो जनरली क्या है, इस मैसेज, इस वीडियो के ज़रिए हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर ड्रग एडिक्ट पेशेंट है आपके पास में, तो आप बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के पेशेंट का नशा देना बंद ना करें। अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से इलाज मत करो, क्योंकि